सीताराम श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले गुरुदेव भगवान की। बोले सच्चे दरबार की। राम सृष्टा भी है। जाली ने पकड़ा श्री राम। हरि श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलावदेहम् तनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगणम् सकल गुणानिधानम् वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास भई कृपा सिया राम की तो बन गए तुलसीदास। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सबंधु के प्रभु श्री सीताराम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होय। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। आए हो तो प्रेम से
लो प्रभु का नाम, नारायण की ओर से सबको सीताराम, सबको राधे श्याम। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोले आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय। बोले अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की। परम अकारण करुणा वृणालय, जगत नित्या जगदाधार जगदीश्वर, जगत का पालन करने वाले, जगत का हित करने वाले, जगत को चलाने वाले भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में स्ताक्ष का बारंबार प्रणाम। वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम हमें इस मानव जीवन में जन्म देने वाले हमारे परम पूज्य माता पिता के चरण कमलों में शीश का बारंबार प्रणाम। वो हमें वहीं से अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे अंदर के अज्ञान के शिविर को ध्वस्त करके ज्ञानवान बनाने वाले, प्रकाशवान बनाने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में शीश का बारंबार प्रणाम। वो हमें वहीं से अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पर मंचस्थ समस्त आचार्य बंधु, समस्त कलाकार बंधु, समस्त आवाहित पूज्य स्थापित देवी देवताओं के चरण कमलों में शीश का बारंबार प्रणाम। वे अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राम कथा के ऋषिया, श्याम कथा के मर्मज्ञ, परम संत श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में मेरा प्रणाम। वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और पधारे हुए समस्त श्रोतान महानुभाव, सती सावित्री माता अनुसुईया के पावन पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गजन, हम उमर भाई बंधु, पुष्प वाटिका के खिले खिले नन्हे मुन्ने वाले व्रत, सभी के हृदय में, सभी के अंतःकरण में उस परम पिता परमात्मा की अनुपम छवि का दर्शन करते हुए यही मंच से सभी को श्री राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी, देव धनुष नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजित चरण, कृपा करो शर्व की भावना से सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। जाइए, जैसा कि हम समस्त श्रोतानुभाव को विदित है, आज भगवान की ज्ञान गंगा की अनुपम धारा अष्टम दिवस की अष्टम धारा अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हो चुकी है। जो विभक्त अनुरागी प्रेमी भक्त वृंद जहाँ कहीं भी हो, भगवान की अनुपम छवि का दर्शन करने हेतु, भगवान की अनुपम कथा का रसास्वादन करने हेतु शीघ्र शीघ्र आने की कृपा करें तो मान दया होगी। क्योंकि कहते हैं जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम श्री। क्योंकि जब तक महाराज हमारा ये मानव जीवन है, हम कोई ना कोई कार्य में लगे रहेंगे, हमको फुर्सत नहीं मिलती है भगवान के चरणों से प्रेम करने के लिए। भगवान से प्रेम करने के लिए महाराज कहते हैं समय को निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं है। जब तक हम समय को निकालेंगे नहीं, तब तक हमें भगवान के चरणों में प्रेम करने का समय प्राप्त नहीं होगा। और ये इतना अच्छा पावन सत्संग चल रहा है, पावन भगवान की कथाओं का समागम चल रहा है, जिसका आज अष्टम दिवस है, चलते चलाते चलता आ रहा है और कल इन कथाओं का विश्राम भी हो जाएगा। कल भगवान की परम पावनी कथा अपने निर्धारित समय से विश्राम हो जाएगी। इसलिए जो भक्तानुरागी प्रेमी भक्तगण जहाँ कहीं भी हो, वहीं से भगवान के पावन चरण कमलों में अपने मन को लगाते हुए भगवान की कथा को सुनने का वही अधिकारी होता है जिसने अपने जीवन में गुरु को धारण किया होता है। लेकिन अगर हमने भगवान की कथा सुननी है और अपने जीवन में गुरु को धारण नहीं किया है, तो बहुत सुंदर गोस्वामी बाबा ने एक चौपाई लिखी, क्या? गुरु बिन भावनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई।
महाराज गोलोकी में भवन भीतर कोई और जो विनत शंकर सम हुई, चाहे वो भगवान शंकर के समान ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर अपने जीवन में गुरु को धारण नहीं किया है, वो इस संसार से तरने वाला नहीं। स्वयं गोस्वामी बाबा महाराज में लिखते हैं, चाहे अपने जीवन में जितना ज्ञान अर्जित कर लिया हो, अगर जीवन में गुरु को धारण नहीं किया है तो आप गौ सागर से नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान की कथा को सुनने के सर्वोत्तम साधन बना दिया गया है। अपने मन को अगर भगवान के चरणों में आप एकाग्र करके भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेकर के भगवान के चरणों में अगर अनुराग करते हैं तो आप भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी बन जाते हैं। तो क्यों ना आइए हम और आप भगवान के चरणों में एकाग्र मन लगा करके अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए, अपने इस मन मतंग रूपी भोरे को एकाग्र करते हुए भगवान के चरणों में 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके तदोपरांत हमारी पूज्य गुरुदेव भगवान की जैसी आज्ञा होगी उस प्रकार आगे कथा को लेकर के चलेंगे। बोले शंकर भगवान की, बोले रास बिहारी सरकार की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमने और आपने बहुत सुंदर सा भगवान नाम संकीर्तन करके अपने संतःकरण को भगवान के चरणों में लगाया है। आप आते हैं चलते हैं भगवान की उस परम पावनी कथा की ओर प्रवेश करते हैं। लेकिन महाराज एक बात बड़ी सुंदर से कही जाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को बुलाते हैं और भगवान की फरियाद करते हैं तो भगवान अपने हजारों काम छोड़ करके हमारे लिए दौड़े हुए चले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं व्यर्थ जाएगी नहीं
दीन की फरियाद कभी और काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी। करेगा याद उन्हें भक्त जो सच्चे दिल से, करेंगे नाथ भी हे बंधु उसे याद कभी न कभी। व्यर्थ की जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी। महाराज अगर हम सच्चे मन से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान दौड़े हुए बंधे हुए खींचे हुए चले जाते हैं। मैया रुक्मणी ने भगवान को याद किया, मैया रुक्मणी ने भगवान को बुलाया तो भगवान स्वयं द्वारका से दौड़े दौड़े खींचे हुए चले आए। आकर के मैया रुक्मणी को अपने साथ रथ में सवार किया और लेकर के चलते चले जा रहे हैं। जब 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 भगवान मैया रुक्मणी को लेकर के चले गए, जैसे ही रुक्मीण को पता चला कि कन्हैया मैया रुक्मणी का हरण कर ले गया। जब जब रुक्मीण को पता चला तो महाराज रुक्मीण ने अपनी 14 की सेना तैयार की, अपनी सेना तैयार करके भगवान के पीछे दौड़ा दी। और जब भगवान के पीछे अपनी सेना को दौड़ा दिया, भगवान आगे दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं और रुक्मीण भगवान के ऊपर बाण छोड़ रहा है। बाण छोड़ते छोड़ते भगवान तो आवाज लगा रहा है कि हे मोहन, हे छलिया, हे चोर, अगर तू योद्धा है वीर है तो रुक जा। जब ऐसे भगवान को पुकारने लगा, भगवान को चिल्लाने लगा तो भगवान रुक गए। और जब भगवान रुक गए उसने एक बाण लगाया, एक बाण छोड़ा जाकर के मैया रुक्मणी के लगा जाता है। मैया रुक्मणी ने कहा कि मोहन क्या हमको मरवा ही डालोगे, देखो ये हमको मार रहा है। भगवान ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तुम्हारा भाई बहन का मामला है। फिर भी रुक्मीण ने दूसरा बाण छोड़ा, जैसे ही छोड़ा पुनः जाकर के मैया के लगा तो मैया ने कहा कि मोहन हमको मरवा ही डालोगे। फिर भगवान ने वही बात कही, ये तुम्हारा भाई और बहन का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही मैया ने कही कि वो भाई नहीं कसाई है, तो मोहन ने कहा कि अब गारंटी हमारी है। जैसे ही कहा कि वो भाई नहीं और कसाई है, तुरंत कहना ने कहा कि अब गारंटी हमारी है। भगवान ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और जब भगवान युद्ध करने लगे, भगवान ने पीछे से देखा, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, इस प्रकार की ध्वनि करते हुए द्वारका से बलदाऊ जी अपनी सेना को लिए चले आ रहे हैं। जैसे ही अपनी सेना को लेकर के आए, जैसे ही अपनी सेना को लेकर के आए, कान्हा से कहा कि मोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किस लिए आए हो। भगवान ने सारा वृत्तांत बताया। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा कि तुम घर चलो, हम अभी आते हैं। भगवान ने रुक्मीण को अपने रथ में बांध करके डाल लिया। दाऊ जी ने जितनी सारी सेना थी, सेना के साथ युद्ध करके सेना को परास्त करके द्वारका पहुंचे। जैसे ही द्वारका पहुंचे, दाऊ जी को सारा वृत्तांत बताया। दाऊ जी ने कहा तुमको इतनी जल्दी थी विवाह करने की, किसी बात को करने से पहले 100 बार सोचा जाता है, अपने बड़ों से सलाह ली जाती है, परामर्श लिया जाता है। जब कहा तो कन्हैया ने कहा कि दाऊ जी इतना समय नहीं था जो हम आपसे सलाह लेते, हम आपसे परामर्श लेते, आपको बताते, ये थोड़ा जल्दी का मामला था। जब सारी बात बताई, दाऊ जी ने कहा ठीक है। वही द्वारका पर मैया रुक्मिणी के साथ भगवान का बड़ा ही सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसके बाद एक बार की बात है, रुक्मीण वहीं पर रहने लगा। रुक्मीण रहता रहा, रहने के बाद एक बार दाऊ जी और रुक्मीण चौसर खेल रहे थे। जब दाऊ जी और रुक्मीण चौसर खेल रहे थे, रुक्मीण से दाऊ जी हार गए। एक बार हार गए, पुनः से चौसर प्रारंभ हुआ, 2 बार हार गए। जब तीसरी बार चौसर प्रारंभ हुआ, तीसरी बार भी दाऊ जी हार गए। तो रुक्मीण ने अहंकार भरी बात में क्रोध से दाऊ जी से कह दिया कि हे दाऊ जी, आप तो मन के ग्वाला है, गायों को चराते रहे, माखन को चुराते रहे, आप इस राजकुमार से कैसे जीत सकते हैं।
जब ऐसी अहंकार भरी वाणी को कहा, ताऊ जी ने नाना प्रकार से समझाया रुक्मीण को कि हे रुक्मीण, मान जाओ अपने जीवन में अहंकार को धारण नहीं करते हैं, अहंकार को धारण नहीं करते हैं, ये तो खेल है, इसमें जीत और हार तो लगी ही रहती है। एक को हारने के लिए एक को जीतना पड़ता है और एक को जिताने के लिए एक को हारना पड़ता है। एक खेल तो बना ही रहता है, एक की जीत और एक की हार ही होती है। जब समझाते रहे फिर भी रुक्मीण नहीं माना। ताऊ जी को क्रोध आ गया, ताऊ जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया, रुक्मीण का वहीं पर प्राणांत हो गया। जैसे ही रुक्मीण का प्राणांत हुआ, मैया रुक्मिणी को पता चला। मैया रुक्मिणी ने बहुत प्रकार से रुदन किया। रुदन करने के बाद वहीं पर रुक्मीण का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद आगे भगवान की अनेकानेक कथाएं आती है। तो खड़े होकर के परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, कहा कि हे भगवान, भगवान के तो 16,108 विवाह हुए, लेकिन आपने अभी तक हमको भगवान के केवल एक ही विवाह की कथा को श्रवण पाठ कराया है। इसके आगे भगवान के कितने विवाह हुए हैं और किस प्रकार से विवाह हुए। इसके बाद जैसे ही दूसरी भगवान की कथा सुनाने लगे, भगवान के दूसरे विवाह की कथा, परीक्षित जी महाराज से कहा कि हे राजन, तो ध्यान लगा करके मन से भगवान के दूसरे विवाह की कथा को श्रवण पाठ करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद भगवान के दूसरे विवाह की कथा को श्रवण पाठ करा रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज, हे राजन, सत्राजित नामक का एक राजा था जिसके पास समंतक नामक की चमचमाती हुई मणि थी। सत्याजित नामक राजा तो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा परम मित्र था, परम सखा था। जब ऐसी बात कही, एक दिन सत्राजित सुबह भगवान सूर्य जी महाराज को अर्घ्य दे रहा था। अर्घ्य देते समय उसने सूर्य भगवान का ध्यान किया और सूर्य भगवान को ध्यान करने के बाद बुलाया। जब सूर्य भगवान आ गए, उसने कहा कि तुमने हमको मित्र क्यों याद किया। जब कहा कि हमने आपको इसी वजह से याद किया कि आपका दर्शन हो जाएगा। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा, हम जब भी आते हैं तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। तो सूर्य जी महाराज ने सत्राजित को समंतक नामक की चमचमाती हुई मणि दे दी। और वो मणि महाराज कैसी है, जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। नित्य दिन 8 भार सोना देने वाली मणि है महाराज। सत्राजित के आंगन में वो मणि आ गई। सत्राजित के यहाँ पर डेली 8 भार सोना निकलता है। जब सत्राजित के यहाँ पर डेली 8 भार सोना निकलता है तो सत्राजित दानवीर हो गया। प्रतिदिन उसी सोने को प्रजा में बांटने लगा और आनंद से रहने लगा। लेकिन महाराज कहते हैं, जब कोई छोटी सी बात होती है तो इस समाज में बड़ी जल्दी फैल जाती है। जैसे ही वो प्रजा के साथ में सोने को बांटने लगा, जब बांटने लगा, आनंद से रहने लगा, तो कुछ यदुवंशियों को महाराज उस मणि के विषय में पता चल गया। और जब उस मणि के विषय में पता चला तो उन्होंने सत्राजित से कहा कि हे सत्राजित, यह तो तुम्हारे पास मणि है, ये मणि तुमको शोभा नहीं देती है। अगर यह मणि स्वयं द्वारकाधीश के पास में हो जाए तो इसकी शोभा बढ़ जाएगी। अगर इसकी शोभा बढ़ जाएगी, द्वारकाधीश के पास में अगर ये मणि पहुंच जाएगी तो प्रतिदिन द्वारकाधीश जी महाराज इस प्रजा की सेवा में और सेवा करने लग जाएंगे। क्योंकि यह जो मणि है प्रतिदिन महाराज 8 भार सोना देती है। लेकिन सत्राजित ने जब ऐसा कुछ कहा तो सत्राजित ने सोचा कि बताओ, इतना बड़ा राजा हो करके अपने मन में तुच्छ सा विचार रखता है। इतना बड़ा द्वारका का राजा है, द्वारकाधीश है, फिर भी अपने मन में एक छोटा सा विचार रखता है कि अगर ये मणि हमें प्राप्त हो जाए तो हमारी शोभा बढ़ जाएगी। सत्राजित ने मना कर दिया कि हम ये मणि नहीं दे सकते, स्वयं सूर्य भगवान ने ये मणि हमें प्रदान की है। जब सत्राजित ने मना कर दिया महाराज, एक दिन की बात है, सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण करके एक दिन शिकार करने के लिए निकला। जब ये जंगल में शिकार करने के लिए चला जा रहा था, शिकार करने के लिए जाते समय इसके गले में जो समंतक नामक मणि पड़ी है महाराज, स्वयं दूसरे समान सूर्य के समान प्रकाश देती है। इतनी चमचमाने वाली मणि है महाराज, ये स्वयं दूसरे सूर्य के समान प्रकाश देती है। जब ये जंगल में शिकार
कार्य करने के लिए जा रहा था। 17 के भाई प्रसेन को आता हुआ सिंह ने देखा। जब सिंह ने देखा तो सिंह ने इसका वध कर दिया। सिंह ने जब इसका वध किया, इसके जो गले में मणि पड़ी हुई है, उस मणि को स्वयं सिंह ने लेकर के आगे की ओर चलता चला गया। जब उस मणि को लेकर के सिंह आगे की ओर गया तो सिंह को जब मणि धारण किया तो सिंह भी चमचमाने लगा। जब आगे सिंह पहुंचा तो उसने एक रीछ जामवंत जी महाराज ने उस सिंह को देखा मणि धारण किए हुए। सिंह का और जामवंत जी महाराज का युद्ध हुआ तो जामवंत जी महाराज ने उस मणि को दे दिया। जब उस मणि को जामवंत जी महाराज ने ले लिया, लेकर के आगे चले गए। जामवंत जी महाराज अपने घर पर पहुंचे। उस मणि को जामवंत जी महाराज ने अपनी कन्या जामवंती को दे दी। जब उस मणि को अपनी कन्या जामवंती को दे दी, इधर महाराज जब 17 दिन का भाई प्रसेनजीत घर में वापस नहीं लौटा, सूर्य अस्त होने लगा। जब सूर्य अस्त हो गया, रात्रिकालीन वेला का समय हुआ, 17 दिन महाराज को चिंता हुई। जब 17 दिन को चिंता हुई कि प्रसेनजीत अभी तक नहीं लौटा और मणि को उसी के पास समय। जब ऐसा सोचा देखा गया तो नगर में चर्चा फैल गई कि मणि के लालच में स्वयं द्वारकाधीश ने हमारे भाई प्रसेनजीत का वध कर दिया। जब ऐसी चर्चा फैली महाराज, हमारी माताओं की बात पता चली तो एक बात महाराज विशेषता है कि हमारी माताओं के पेड़ में कोई बात नहीं रुकती है। 17 ने अपनी पत्नी को बताया कि हमें लगता है मणि के लालच में स्वयं द्वारकाधीश ने हमारे भाई प्रसेनजीत का वध कर दिया है। जब उसने अपनी पत्नी से कहा और कहा कि ये बात तुम किसी से मत कहना, लेकिन 17 दिन की पत्नी के मन में वो बात नहीं रुकी। उसने अपने पड़ोसिन से बताया। पड़ोसिन से बताने के बाद कहा कि हे बहन, ये बात हम आपको तो बता रहे हैं, लेकिन ये बात आप किसी को मत बताना। जब ऐसा कहा तो इस बात को उस पड़ोसिन ने दूसरी पड़ोसिन को बताया। कहा कि बहन, अब ये बात तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन तुम इस बात को किसी को मत बताना। जब ऐसा चलता रहा सारे नगर में, सारी द्वारिका में चर्चा फैल गई और फैलते फैलते मैया रुक्मणी के कानों तक ये बात पहुंची। जब मैया रुक्मणी के कानों तक ये बात पहुंची कि मणि के लालच में स्वयं भगवान ने प्रसेनजीत का वध कर दिया है, तो मैया रुक्मणी ने भगवान से कहा। भगवान ने मन में विचार किया, हमारे तो कलंक लग गया है। भगवान ने कहा, हमारे तो कलंक लग गया है और ये कलंक एक मरने की समान है। हम एक राजा होकर के छोटी सी मणि का हमको कलंक लगा है, तो भगवान ने मन में विचार किया कि क्यों न चल करके हमें इस मणि का पता लगाना चाहिए। स्वयं भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े। महाराज मणि को खोजते खोजते जंगल में चले गए। ढूंढते ढूंढते देखा कि एक शेर मरा पड़ा है और 17 दिन का भाई प्रसेनजीत जो है वो भी वहीं पर मरा पड़ा हुआ है। जब उनको देखा, उन सब चिन्हों को देखते हुए भगवान जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ते देखा कि रीछ के पैर के निशान है। जब देखा कि रीछ के पैर के निशान है, भगवान उस रीछ के पैरों को देखते देखते आगे बढ़ते चले गए। तो पहुंचते पहुंचते भगवान जामवंत जी महाराज की गुफा में पहुंचे। और जैसे ही भगवान जामवंत जी महाराज की गुफा में पहुंचे, भगवान ने देखा कि वहां पर एक कन्या उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने उस कन्या से मणि को लेना चाहा तो कन्या ने आवाज लगा दी कि पिताजी देखो, ये कोई हमारी गुफा में घुस आया है और हमसे मणि छीन रहा है। जैसे ही जामवंत जी महाराज ने सुना, जामवंत जी महाराज को क्रोध आ गया और क्रोध में भर के एक छलांग लगा करके स्वयं द्वारकाधीश के हृदय में मुष्टिक का प्रहार कर दिया। जैसे ही जामवंत जी महाराज ने भगवान के सीने में मुष्टिक का प्रहार किया तो भगवान ने भी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार देखते देखते महाराज 27 दिन तक भगवान और जामवंत जी महाराज का युद्ध चला। जब 27 दिन तक युद्ध चला, 28वें दिन महाराज भगवान ने जामवंत जी महाराज को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया और पृथ्वी पर पटकने के बाद स्वयं उनके ऊपर बैठ करके मुष्टिक का प्रहार किया। तो जामवंत जी महाराज समझ गए, जान गए कि प्रभु आप कौन हो, हम आपको समझ गए आप कौन है। एक समय की बात है महाराज, राम जी महाराज का रावण से युद्ध हो रहा था। राम जी महाराज ने रावण का युद्ध करके रावण का वध करके सभी को वरदान देने लगे। तो जामवंत जी महाराज ने कहा कि भगवान हमारे हाथों की खुजली नहीं मिट पाई है, हमें युद्ध करने को नहीं मिला, क्योंकि हमारे समान कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो हम युद्ध कर पाते। तो भगवान ने कहा कि जामवंत हम तुमको वरदान दे रहे हैं
जब द्वापर में हम आएंगे कृष्ण का रूप धारण करके, तब स्वयं हम तुमसे युद्ध करेंगे। जब भगवान ने ऐसा जामवंत जी महाराज को वरदान दिया, तो जामवंत जी महाराज जान गए, जामवंत जी महाराज समझ गए कि स्वयं हमारे प्रभु राम आ गए हैं। जैसे ही जामवंत जी महाराज ने देखा कि स्वयं हमारे प्रभु राम आ गए हैं, तो जामवंत जी महाराज ने उस मणि को लिया और मणि को लेकर के भगवान के चरणों में रख दिया और कहा कि भगवान, ये मणि आप ले जाइए, लेकिन महाराज कहते हैं कि ये मणि अपने अपनी बेटी को दे दीजिए और कन्या का धन पिता नहीं लेता है। इसलिए आप एक काम करें, आपको एक काम करना पड़ेगा कि हमारी पुत्री जामवंती के साथ में आप विवाह करें और दहेज के स्वरूप में आप ये मणि हमसे ले लें। जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर भगवान का दूसरा विवाह मैया जामवंती के साथ में संपूर्ण होता है। इसके बाद भगवान उस मणि को और मैया जामवंती को लेकर के पुनः अपने राज्य में पहुंचे। जब राज्य में आए तो भगवान ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये जो तुम्हारी मणि हम लेकर के आए हैं, ये तुम अपनी मणि अपने पास रखो। जब भगवान ने सत्राजित से कहा तो महाराज सत्राजित अपने मन में लज्जित हुआ और लज्जित होने के बाद भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे मोहन, हम ये मणि हम नहीं रख सकते हैं, ये मणि आप ही अपने पास रखें और हम पर एक एहसान करें। क्या? ये जो हमारी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, आप इसके साथ विवाह करें और इसके साथ विवाह करने के बाद आप ये मणि दहेज के स्वरूप में स्वीकार करें। भगवान ने कहा, हम आपकी पुत्री सत्यभामा के साथ में विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो मणि है, ये जो मणि है, हम इस मणि को नहीं स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इस मणि के कारण ही हमको कलंक लगा है और एक प्रजा तो बड़ी विचित्र होती है महाराज। अगर आज हमने एक मणि को स्वीकार कर लिया तो कल को प्रजा फिर पुनः से बात चलाएगी कि भगवान ने मणि के लालच में सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में विवाह कर लिया। भगवान को तो मणि चाहिए थी। भगवान ने कहा, हम ये मणि नहीं स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम आपकी पुत्री को स्वीकार करे ले रहे हैं। जब भगवान ने कहा कि हम आपकी पुत्री के साथ में विवाह कर सकते हैं, सत्राजित ने बड़े प्रसन्न चित्त होकर के भगवान के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया सत्यभामा के साथ में। तो जब भगवान का विवाह, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ, तो सत्राजित ने भगवान के चरणों को पकड़ करके कहा कि भगवान, हम ये मणि आपको दहेज के रूप में देना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर ये मणि हमको दहेज के स्वरूप में देना चाहते हैं तो आप इस मणि को अपने पास में रखें और ये मणि जो प्रतिदिन 8 बार सोना देती है, सोना आप हमारे महलों में पहुंचा दिया करना, लेकिन मणि हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। जब ऐसा कहा तो स्वयं सत्राजित ने उस मणि को अपने पास रखा और जो सोना 8 बार प्रतिदिन वह मणि देती है वो भगवान के पास में भिजवाने लगे। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। बोले गोविंद भगवान की। इसके बाद महाराज आगे की कथा चलते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी, अभी तो भगवान के 3 विवाह ही संपन्न हुए, भगवान के और भी विवाह है, आप हमें आगे की कथा सुनाए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, आप मन लगा करके कथा सुने, इसके बाद भगवान का एक विवाह और होता है। एक बार की बात है, भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारकापुर से दिल्ली के लिए पधार रहे थे। दिल्ली का ही प्राचीन नाम महाराज इंद्रप्रस्थ है। भगवान ने अपने द्वारका से अर्जुन को लेकर के इंद्रप्रस्थ के लिए जब जा रहे थे, तो इंद्रप्रस्थ के लिए जाते समय रास्ते में जमुना जी के किनारे भगवान अर्जुन के साथ में घूमने के लिए रथ से निकले। रथ से उतर करके जब जमुना जी के तट पर घूमने लगे तो जमुना जी के तट पर देखा कि एक सुंदर सी कन्या जमुना जी के तट पर भगवान की तपस्या कर रही है। जब भगवान की तपस्या कर रही है तो भगवान ने अर्जुन को भेजा, कहा कि अर्जुन जाओ, जा करके पता लगाओ कि देवी कौन है और क्या कर रही है और किस निमित्त ये इसकी तपस्या कर रही है एकांत में बैठ करके। आहं देवस्सविदुर्तपितमीक्षति विष्णुर्वरेण्यं वरदम् अपावरमास्मितः। महाराज, मैं सविता की कविता हूँ, मेरा नाम कालिंदी है तथा मैं द्वारकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हूँ।
इसलिए तप कर रही हूँ। जैसे ही अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने कहा कि हे देवी, आपका तप पूर्ण हुआ, आपका तप पूर्ण हुआ। आप जिस निमित्त भगवान का तप कर रही हैं, भगवान हमारे साथ ही आए हैं, हम आपके कुछ निमित्त को अभी पूर्ण करवाते हैं। जैसे ही कहा तो उसने कहा कि आप हमारे इस निमित्त को कैसे पूर्ण करवा सकते हैं। जैसे ही देखा तो उसने तुरंत भगवान को बुलाया और आवाज लगाई, कहा एक मुरलिया बाज रही है, एक तरफ धनुष लटकाए है। बाज रही है, एक तरफ धनुष लटकाए है। भगवान को बुलाया, भगवान ने वहां से दौड़ते चले आ रहे हैं, तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप लग रहा है। राधे श्याम जी महाराज स्वयं लिखते हैं कि भगवान कैसे लग रहे हैं। एक तरफ मुरलिया बाज रही है, एक तरफ धनुष लटकाए है, और भक्तों का झगड़ा हरने को हर पल में वहां दौड़े आए हैं। जिससे ही कहा तो भगवान तुरंत वहां पर चले आए हैं। और भगवान जैसे ही आए और भगवान ने उस कन्या को तप करता हुआ देखा, भगवान ने कहा कि देवी, आप किस प्रकार से तप कर रही हैं और आपका क्या उद्देश्य है। जब कहा तो भगवान से अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, मोहन कि आप तो पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसलिए तप कर रही है। अर्जुन से जैसे ही भगवान ने सुना तो भगवान ने वहीं पर भगवान ने अपना चौथा विवाह कर दिया, मैया कालिंदी के साथ। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह हुआ। अब महाराज भगवान का पांचवा विवाह कैसे हुआ। एक बार अवंती उज्जैन से राजा विद और अविद, अपनी बहन का नाम मित्रविद्या, दोनों भाई राजनैतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे महाराज। और विद नाम के राजा है, अंबिकापुरी की उनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रविद्या। दोनों राज्य का लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह किसके साथ करवाना चाहते हैं, दुर्योधन के साथ में करवाना चाहते हैं। जबकि महाराज मित्रविद्या के मन में स्वयं भगवान प्रभु द्वारकाधीश की छवि बसी हुई है और वह प्रतिदिन भगवान श्री द्वारकाधीश के नाम की ही माला जपती रहती है। मित्रविद्या के विवाह के स्वयं पर मित्रविद्या को प्रभु द्वारकाधीश दिखाई पड़े तो मित्रविद्या ने किसी के विरोध की परवाह न करते हुए स्वयं जाकर के भगवान द्वारकाधीश के गले में ही माला डाल दी। इस प्रकार भगवान ने पानी ग्रहण कर लिया। जब मित्रविद्या के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान ने मित्रविद्या को हरण करके ले आए और द्वारका में आकर के आनंद से रहने लगे। इस प्रकार भगवान का पांचवा विवाह मित्रविद्या के साथ हुआ। और इसके बाद भगवान का छठा विवाह किसके साथ में हुआ। भगवान का छठा विवाह एक महाराज कौशल नरेश के तग्नजित नामक राजा थे, जिनकी बेटी का नाम सत्या देवी था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो वीर एक ही रस्सी में मेरे 7 बैलों को नाथ देगा, उसी से मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह कर दूंगा। भगवान ने एक 7 रूप बनाए और 7 रूप बना करके एक 7 और 7 बैलों को नाथ दिया। तो इस प्रकार भगवान का छठा विवाह मैया सत्या के साथ में हुआ। और 7वां विवाह भगवान का वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, भगवान की बुआ जी लगी। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह स्वयं भगवान द्वारकाधीश के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का 7वां विवाह मैया भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। और एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे से प्रतिबिंब देख करके मछली का लक्ष्य भेदन किया। तो इस प्रकार भगवान का मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ में 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए।
लेकिन महाराज कहते हैं कि भगवान के ये जो 8 विवाह हुए ये तो अलग अलग करके हुए। भगवान के जो 8 विवाह हुए हैं एक एक करके अलग अलग करके हुए हैं, लेकिन जो भगवान के 16,100 विवाह हुए हैं ये एक ही साथ हुए। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी भगवान ने पूछा कि हे भगवान, ये भगवान के 16,100 विवाह हैं ये किस प्रकार से एक साथ हुए? क्योंकि एक साथ इतनी कन्याओं का वर्ण करना महाराज मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति अगर एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह करता है तो महाराज अगर एक दिन में कम से कम 100 कन्याओं के साथ में विवाह करेगा तो फिर भी काफी समय लग जाएगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि एक ही मुहूर्त में एक ही समय में भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। ये किस प्रकार से संभव है? आप हमें विस्तार पूर्वक कथा को बतलाइए। जब कहा तो भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहने लगे कि हे परीक्षित जी सुनो किस प्रकार से भगवान ने एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो भगवान ने समझाया, सुखदेव जी महाराज ने समझाया और कहा कि एक बार प्राग ज्योतिषपुर का नाम राजा था जिसका नाम भौमासुर था। वह इसका नाम नरकासुर भी था, परंतु एक भूमि पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर भी पड़ा। भौमासुर कहलाता था। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करने का संकल्प किया था और भौमासुर जिस भी युद्ध में पराजित, जिस भी राजा को युद्ध में हराता था उस राजा की जितनी राजकुमारियां होती थी उनको अपने साथ ला करके बंदी गृह में डाल देता था। महाराज नरकासुर नामक राजा था, मैया पृथ्वी से उत्पन्न हुआ इसलिए इसका नाम भौमासुर भी पड़ा। जिन भी राजा के पास में जाता है राजा से युद्ध करता है उस राजा की जितनी भी राजकुमारियां होती हैं उनको ला करके अपने यहाँ बंदी खाने में डाल देता है। जब अपने यहाँ बंदी खाने में डाल देता है जैसे ही भगवान को पता चला है कि भौमासुर इतना बड़ा अत्याचारी राजा है और इस प्रकार से कन्याओं को हरण करके अपने यहाँ बंदी खाने में डालता है, तो भगवान मैया शब्द ब्रह्मा को अपने साथ में लेकर के गरुड़ में सवार होकर के प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक 5 गोवाला था। मुर नामक भगवान पर झपटा तो भगवान ने उसके 500 सिर काट कर उसका वध कर दिया। तब से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। जब भगवान भौमासुर का वध करने के लिए प्राग ज्योतिषपुर पहुंच रहे थे तो वहीं पर सबसे पहले दरवाजे पर 5 मुख वाला मुर नामक एक राक्षस था जिसने भगवान के ऊपर झपटा भगवान से युद्ध करना चाहा तो भगवान ने उसके 500 सिर काट कर मुर का वध किया। वहीं पर भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोले भगवान मुरारी की जय हो। इसके बाद भगवान जब आगे पहुंचे भगवान ने देखा कि भौमासुर बैठा हुआ है। भौमासुर बहुत अधर्मी राजा था। भौमासुर की सैन्य शक्ति सहित भगवान ने उसका युद्ध में वध किया, लेकिन महाराज भगवान ने उसकी सारी सेना को मार दिया, लेकिन भौमासुर का भगवान वध नहीं कर पा रहे हैं। जब भगवान भौमासुर का वध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि महाराज भौमासुर को वरदान है कि जब तक भौमासुर की माता भौमासुर को मरने के लिए नहीं कहेगी तब तक भौमासुर का वध नहीं होगा। और जो महाराज सत्यभामा है ये भी मैया पृथ्वी है, इसलिए भगवान से जैसे ही वध नहीं कर पा रहे थे भगवान भौमासुर का, भगवान ने मैया सत्यभामा की ओर इशारा किया। जैसे ही भगवान ने मैया सत्यभामा की ओर इशारा किया तो मैया सत्यभामा ने कहा कि भगवान जल्दी से इसका वध करो और चलते हैं। जैसे ही भगवान ने सुना कि मैया सत्यभामा ने आदेश दे दिया तुरंत भगवान ने वहीं पर भौमासुर का वध कर दिया। और जैसे ही भगवान ने भौमासुर का वध किया भगवान पुनः राज्य में आए, बंदी खाने में गए। जितनी 16,100 कन्याएं थी उन सबने को भगवान ने बंदी खाने से बंधन से छुड़वाया। और जैसे ही महाराज भगवान ने बंधन से छुड़वाया भगवान ने कन्याओं से कहा कि हे देवी अब आप अपने अपने घर की ओर जा सकती है। जैसे ही से कहा तो कन्याएं शांत रुदन करने लगी और कहने लगी कि भगवान आप ही हमें एक बात बताइए, अगर जो कन्या समाज से एक रात के लिए भी अगर किसी पराये मर्द के घर में रुक करके आती है तो समाज उसका स्वीकार करना बंद कर देता है, समाज उसे समाज से बहिष्कृत कर देता है। क्योंकि अगर ये कन्या पुनः से समाज में स्थापित होगी तो समाज में द्वेष की भावनाएं फैलेगी। और हम तो यहाँ पर
अनेकों वर्षों से भौमासुर के यहाँ पर राज निबद्ध है। अगर हम पुनः से अपने पिताजी के यहाँ पर जाएंगे तो पिताजी हमको स्वीकार करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर एक बार पिताजी हमको स्वीकार भी कर लेते हैं तो लेकिन कोई हमारा वर्ण नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये मेरे भौमासुर के यहाँ पर रुक करके आई है तो हम इसके साथ वर्ण नहीं कर सकते हैं। अब आप ही बताइए हम कहाँ पर जाए। जब उन्होंने इस प्रकार भगवान से विनती की तो भगवान तो स्वयं दयावान है, कृपावान है। एक साथ भगवान ने सभी का हाथ पकड़ पकड़ के सभी को कार्य से बाहर किया। इसीलिए भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। बोले गोविंद भगवान की जय हो।